सुप्रभात प्रिय बच्चों। जैसा कि लाइव क्लास में आपको मैंने बताया, अपना अपना भाग्य आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन गद्य से हट करके हम पद्य की ओर आ गए, जहां पर शीर्षक वह जन्मभूमि मेरी को हम नियमित कर रहे हैं। आज हम लोग पुनः पाठ को नियमित करते हुए इन बातों को रेखांकित करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का डेट 13 नवंबर 2020 वर्ग नवम, विषय हिंदी, शीर्षक वह जन्मभूमि मेरी। कवि सोहनलाल द्विवेदी। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य के परिचय और उनके जीवनी से अवगत होंगे। कवि परिचय के अंतर्गत सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विंदगी, जगह का नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, विंदगी नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा फतेहपुर के स्थानीय विद्यालय से प्राप्त किया। उच्च शिक्षा के लिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए और यहीं से इन्होंने एमए की पढ़ाई और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सन 1938 से 1942 तक एक दैनिक राष्ट्रीय पत्र था अधिकार, उसका संपादन कार्य लखनऊ से इन्होंने किया। इसके उपरांत ये पंडित मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए और राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय स्वरूपों से अवगत होकर ये काफी राष्ट्रीयता के भाव से जागृत हो गए और इन्होंने अनेक राष्ट्रीय भाव से युक्त, देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं को लिखकर लोगों को जागरूक किया, जागृत किया। लोगों को उन्होंने समझाया कि हमारे लिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र सेवा बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। इसके पश्चात इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। स्वाभाविक है, इतने बड़े साहित्यकार का साहित्य जगत से जाना एक बहुत बड़ी क्षति हुई और उस क्षति को भविष्य में शायद ही पूरा किया जा सकता है। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य इनका ऋणी है और भविष्य में भी ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से मातृभाषा हिंदी की सेवा की है वह निश्चित रूप से उपयोगी है और अर्थ से युक्त है।
इसके पश्चात ये इनका जीवनी हो गया। अब हम लोग साहित्यिक परिचय में आएंगे। साहित्यिक परिचय से अभिप्राय है इनके द्वारा साहित्य में दिए गए योगदान के संबंध की चर्चा करना। काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। इनकी कविताओं का मुख्य विषय देश प्रेम रहा। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर काव्य का संकलन करना, संग्रहण करना और उसका लिखने का कार्य को पूरा करना, यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और वे चाहते थे कि देश के जो भी नागरिक हमारे हैं राष्ट्रभक्ति की विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर भारत माता की सेवा में समर्पित हों। स्वाभाविक है इनके विचारों और इनकी सोच पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। इनकी कविताओं में गांधीवादी जो विचारधारा है, सत्य अहिंसा का जो स्वरूप है, राष्ट्रीय जागरण का जो रूप है, वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इनके काव्य संग्रह के अंतर्गत जिन काव्यों का नाम है उसके संदर्भ की चर्चा हम करते हैं। पहला भैरवी, दूसरा पूजा गीत, तीसरा सेवाग्राम, प्रभाती और जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। निश्चित रूप से इन काव्यों को निकाल करके हम देखें तो राष्ट्रीयता के कूट स्पष्ट रूप से हमें मिलेंगे। प्रबंध काव्य के अंतर्गत कुणाल एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया प्रबंध काव्य है जो निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है। आख्यान काव्य, वासवदत्ता और विश्वान इसके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। इसके बाद गीत संग्रह वासंती इनके प्रेम गीतों का संपूर्ण संग्रह है। इसके पश्चात इन्होंने बालकों के लिए काव्य रचनाएं की। उनमें दूध और बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो और हंसाओ, चाचा नेहरू आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनके इसके पश्चात जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इनके काव्य पर जैसा कि मैंने पूर्व में बताया गांधी विचारधारा का स्पष्ट छाप सभी जगह मिलती है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमामय संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उदार तथा समाज सुधार का स्वर मुखित हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में सरस, बोधगम्य, स्वाभाविक और सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया है। देश प्रेम से परिपूर्ण तथा राष्ट्रीय कविताओं में उन्होंने बोधपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य जगत में द्विवेदी जी का योगदान अविस्मरणीय है। इनका गांधीवादी दृष्टिकोण और राष्ट्र प्रेम इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। इसकी झलक स्पष्ट रूप से मिलती है और इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ कविता थे जिन्होंने काव्य संग्रहण कर करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है, जिससे हमारी भारत माता सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित होगी। तो ये इनका जीवनी और साहित्यिक परिचय है। इसके पश्चात हम लोग अगले क्लास में अन्य कार्य करेंगे। धन्यवाद।